इनकलाबी नारा बुलंद करें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कल्याण संस्था जिंदाबाद। साथियों, सबसे पहले मैं ईद की सभी साथियों को बधाई देता हूँ और इसी बीच में क्योंकि मैं घर भी नहीं था, होली और ईद दोनों की सबको शुभकामनाएं। साथियों, ईद में भी और बकरा ईद में भी, हालांकि ईद में और इससे पहले होली में भी जिन लोगों का व्हाट्सएप था लगभग सभी लोगों को हमने अपना टाइम निकाल करके 12 बजे रात में ही बना करके सबको भेज दिया था और इसमें भी सबको भेज दिया कि भाई एक दिन बाद ही में सही है। तो किसी का देना हाथ हो गया तो उसका दवा कौन करेगा, ये सम्मत है। अच्छा चलिए अच्छा दूसरी बात यह है, क्योंकि ऐसे वक्त में मीटिंग बुलाई गई, हमको इसके संस्था के संविधान संशोधन के लिए भी जो संस्तुति देनी थी, 7 आदमियों की सदस्यता की एक टीम बनाई गई थी, उसमें हमें भी सदस्य बनाया गया था और बनाने के बाद मीटिंग भी उसी वक्त रखी गई जब हम रमजान में चले गए, तब उसी वक्त उनकी मीटिंग रखी गई। तो मंत्री जी से हमने कहा, चिट्ठी में भेजा था, मंत्री जी ने भेजा और मंत्री जी ने बहुत ही खूबसूरती से वहाँ रखा। हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हमारी कमी को आपने महसूस नहीं होने दिया। जो हमने संशोधन किया था उसकी कॉपी भी इन्होंने रिसीव कराई और उस बिंदु पर भी इत्तेफाक ऐसा था कि अध्यक्ष जी फिर नहीं रहे और यही बात पहले भी हुई थी। पहले भी जब हमारे यहाँ का चुनाव हुआ था तब भी हमने नाम डाला अध्यक्ष का और उन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष को भेज दिया गया। तो पांडे जी यहाँ आए थे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वो थे, तो उन्होंने यही एतराज़ किया कि जब मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ तो कार्यवाहक अध्यक्ष यहाँ मनोनीत करके भेजने का तुका। खैर मीटिंग में हुआ बवाल तो उसमें ख़त्म हुआ, उनको हटाया गया। लेकिन फिर अध्यक्ष जी एक तो ज़बरदस्ती जान लीजिए अध्यक्ष बने, कोई उनको चाहता नहीं था, लेकिन चुनाव रुकवा करके किसी तरह से वो अध्यक्ष बन गए, जो उनका विड्रा करा करके और धोखा दिया पांडे को। और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि जो संगठन में थोड़ा सा बिखराव की स्थिति हुई, लेकिन बहरहाल हम लोग सोचे कि भाई चलो ठीक रह जाएंगे, तो संशोधन के लिए दिया। उसके पहले ही जब संशोधन की बात थी तो उसके पहले ही उन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष फिर बना दिया और संरक्षक बना दिया, मुख्य संरक्षक बना दिया अपने संधि को। ये अध्यक्ष जी ने अपनी कुटी नीति अपना कर दिया और सब सचिवालय का। तो उसके पहले जब मीटिंग हुई थी तो मैंने अपना तो मुझे कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया था और संशोधन समिति का भी 7 आदमियों में हमारा भी नाम था। तो हमने कहा ये नौटंकी करने की, मेरी समझ में अध्यक्ष जी बैठे थे वो पीठासीन थे, हमने कहा ये नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मनमानी ही अध्यक्ष को करना है तो मीटिंग में ऐसी बातें क्यों लाई जाती हैं। संशोधन से पहले संशोधन कर दिया गया, जब एक मरतबा कार्यवाहक अध्यक्ष को हटाया गया तो फिर कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने का कोई औचित्य नहीं था। और दूसरे अब तो दिवंगत हो गए, आज उनके लोग फूलमाला चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी गलत हुआ था, मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो दिवंगत हो गए। लेकिन जिनको कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत किया गया और जिनको मुख्य संरक्षक नियुक्त किया गया और संरक्षक शमशुल्लाह पीर को, जो इनके चर्चे थे उन लोगों को इन्होंने, और उसमें हमने जोड़ करके बताया कि प्रत्येक जिलों से जितने जिले 56 जिलों में से एक भी हमारा जो है जिले का प्रत्याशी मुश्किल से 7-8 पदाधिकारी, 6 पदाधिकारी हैं और सचिवालय से 12 पदाधिकारी रखे गए हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लखनऊ में रहने के नाते ये नहीं कि सारे लोग सचिवालय के हैं, ये तो सचिवालय संघ बना दिया। इस पर एतराज़ किया था और ये मेरा इस्तीफा ले दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया। पर मंत्री जी ने कहा हम आपका इस्तीफा नहीं मंजूर किया जाएगा, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, जो आदमी बेबाकी से बोलता है, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, जो भी आपको कमेंट देना होगा दीजिए। हमने पूरा कमेंट दे दिया और ये लिख करके भी दिया है कि कार्यवाहक अध्यक्ष का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब इलेक्टेड बॉडी हमारी है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष न रहने पर यह प्रोविजन है कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, जो सीनियर होगा वो करेगा, उसके बाद कोई ना कोई उपाध्यक्ष कर लेगा। कोई जरूरी नहीं कि अध्यक्ष ही अध्यक्षता करे या कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए।
कार्यवाहक अध्यक्ष का पद मनोनीत करने का कोई औचित्य नहीं है जब वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद चुना हुआ पदाधिकारी, तो मनोनीत पदाधिकारी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, उसी कमेटी का ही अध्यक्ष फिर उनको बना दिया। अपना तो टाइम देते नहीं है, बस उनको अध्यक्ष नाम का रहना चाहिए कि अध्यक्ष मैं हूँ, बाकी काम करने के लिए कोई आदमी कर रहा है। कभी भी पिछली मीटिंग में 10 मीटिंगों में मैंने जोड़ा था, 10 मीटिंग में 2 मीटिंग गवाए, तो 2 मीटिंग में आया तो दोनों मीटिंग में गवा। बहरहाल अब हमने जो अमेंडमेंट दिया है, देखा तिवारी त्रिपाठी जी से हमने बात किया, कहा देखिए आपका अमेंडमेंट सब बहुत अच्छा है और उस पर सब लोग सोच रहे हैं कि तो हमने कहा उसको जब भी फाइनल करना होगा फिर मीटिंग बुलाइएगा, हम आएंगे। लेकिन अब उस दिन जो है आपने किया, हम नहीं आ पाए, मंत्री जी ने हमारे को पोजीशन रखा और उन्हीं की अध्यक्षता में फिर मीटिंग। त्रिपाठी जी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई जो हमारे मंत्री हैं महामंत्री, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और कम से कम 8-10 जिलों में उन्होंने कार्यकारिणी गठित कर लिया, लेकिन अपनी मेहनत, क्योंकि वो सचिवालय से जुड़े थे, लोगों को अपना कन्विंस करके कई जगहों पर उन्होंने अपनी कार्यकारिणी को मनोनीत कर दिया। तो साथियों, जो मीटिंग में नहीं रहे, लेकिन मीटिंग भी हमारी ओम प्रकाश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी नहीं रहे, ओम प्रकाश चौधरी जी की अध्यक्षता में हमारे पास आपने भेजा मंत्री जी ने, हमने उसको पेपर में भी दिया, पब्लिश भी हुआ और कॉपी भी हमने सभी साथियों को भेज दी। तो बहरहाल कोई कमी महसूस नहीं हुई और हम ऐसे काम में थे कि उससे भला ही होना था सबका। और एक बात यही है कि जो मुकदमा पहले ही से डिसाइड हो गया था कि कुछ मुकदमे खारिज हो गए थे, वो मुकदमे खारिज हो गए, उसमें भी तमाम साथियों के आते थे। हमने कहा आने के बाद सबको काफ़ी भी अपने दोनों वकील साहबान का जिनके पास मुकदमे थे उनको फ़ोन किया था, कहीं कि करीब खारिज हो गया, जो नहीं खारिज होगा वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले भाग रहे थे, अब भागने की भी नौबत नहीं, फाइल मंगा करके सबको खारिज कर दे रहे हैं। सरकार के सारे काम हो रहा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, पेंशन या कर्मचारियों के लिए जो भी ये सरकार कर रही है कहने लायक नहीं है, सब निंदनीय। अभी रामचंद्र चौधरी ने हमारे पास भेजा है, बीके त्रिपाठी भी एक संगठन के वो हैं और संयुक्त मोर्चे से वो भी जुड़े हुए हैं, संयुक्त संगठन बीके जी का, उसमें पूरा उन्होंने लिख करके भेजा है। एक बिल इन्होंने पास करा ली है बहुत पहले, अब जब हल्ला करने लगे, जो विधेयक पास हुआ है, पास करा करके ये 25 जनवरी में ही इन्होंने पास करा लिया, विधेयक पास करा लिया। जब लोगों ने शोर केंद्रीय कर्मचारियों ने किया तो उस पर इन्होंने, सरकार ने कह दिया कि उस पर हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं, तो विधेयक पारित क्यों कराया गया? विधेयक पारित कराने का मतलब ये है कि सारी पेंशन व्यवस्था समाप्त करने की योजना है। साथियों, अभी बहुत से लोग कहते हैं अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाए? जब सरकार मनमानी करेगी तो क्या करेंगे? आप कोर्ट में जाते रहिए, दौड़ते रहिए, कोर्ट में भी पैसा पहुँच गया, आर्डर कर दिया, 2 उनके चट्टे बट्टे थे जज, उन्होंने खारिज कर दिया बैंक की रिट, सब लोग सोचते बैंक का खारिज हो गया, कोई बात नहीं, वो लोग भी रिट नहीं किए, नतीजा ये हुआ कि सारी रिटें जो थी खारिज हो गई। हो सकता है सरकार, अब ये एक बहाना जो कमेटी बनी है, आया है मेरे पास भी चिट्ठी आ गई, मंत्री जी ने भेजा था और वहाँ से भी लखनऊ से भी आ गया कि एक कमेटी बन गई है जिसमें, अब उसमें एक आदमी ऐसा है नील रतन जी, जो आए थे हमारे अधिवेशन में और उन्होंने कहा भी था, आप भी बैठे थे, सभी जो लोग यहाँ से गए थे सभी लोग सुने थे, नील रतन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अब तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, अगर कुछ करूँगा तो सरकार सोचेगी कि जाते जवाते ये अपना एक आदेश पारित करके चलेंगे अपने, तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, कोशिश करूँगा, लेकिन उम्मीद ना रखिए कि मैं करके जा पाऊँगा, क्योंकि 30 तारीख को मैं आपकी लाइन में आ जाऊँगा, जहाँ आप बैठे वहाँ मैं बैठूँगा। तो उनको भी इसमें मेंबर बनाया गया है, तो उनसे हमको ये आशा है। और उन्होंने कहा भी था, एलपी त्रिपाठी जी जो उस वक्त के महामंत्री थे, उनसे उन्होंने कहा था कि आपके लिए 12 बजे रात में जब भी हो, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप मेरे पास आवें, बतावें। अब सोचे हैं कि उनसे कहेंगे कि आप चल करके नील रतन जी से कहिए कम से कम 12 साल पर करा दें। अब क्या किया जाए, कोर्ट को 10 साल 8 महीने पूरा हो रहा, अब कोर्ट में भी सरकार ने हस्तक्षेप किया, उनका मकसद है कि हम कर देंगे, इसका श्रेय हमको मिल जाएगा। तो जैसे वो था मोशनल वाला, इन्होंने आदेश कर दिया, तमाम मुकदमे जो आ रहे थे तो उसमें हो ही रहा था, एक आदेश भी कर दिया, तो लोग वाहवाही करने लगे। तो यही इनका मंशा है कि सरकार से कोई आदेश हो जाए। और कमेटी जो बनी है उसमें हमको उम्मीद है कि कुछ न कुछ ये लोग, क्योंकि चुनाव आ रहा है, उसी के भय में हो सकता है कुछ कर दें। और वकीलों का कहना था कि आप लोग
रीट कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हमने कहा भाई अब हम कैसे कहें, हम तो चूँकि मुकदमा भी नहीं करना चाहते। और अपने मीटिंग में हमने कहा था, बल्कि मंत्री जी से भी कहा था कि हम मुकदमा इसलिए नहीं करना चाहते कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो अभी कर दें, ना हो तो फिर सब लोग उल्टा सीधा क्या हुआ वही नहीं हुआ। जिन लोगों का हो गया, जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग कहते हैं कि हमारा कोई कहता हमारा पैसा वापस कर दिया जाए, कोई और कुछ कहता। तो इस तरह की बातें आ रही हैं। भाई मुकदमा हुआ, अब नहीं हमारे पक्ष में हुआ, जिन लोगों का होना था, जिसको हमको डर था, जो 40 आदमी का लास्ट में हुआ, हमें डर था, सबका खिचड़ी बना करके चला गया था, पहले हो जाता था यहाँ। और बाद में जब सरकार का अंकुश लगने लगा तो कहीं हर विभाग का अलग अलग कर दो। तो जब बैंक का अलग हुआ तो बैंक वालों का खारिज कर दिया, अध्यापक वाला अलग हुआ, अध्यापक वाला खारिज हो गया। इस तरह से होते हुए राज कर्मचारी वाला भी खारिज करने लगे। अब देखा जो वकील लोग भाग रहे हैं हाई कोर्ट के, तो एक जितनी डिटेल तारीख पढ़ रही हैं उसको मंगा करके पहले इसको रिजेक्ट करिए, क्या फ़ायदा है मुकदमा खारिज। तो ये हो रहा है कि अब चाहे वकील जाए चाहे ना जाए, खारिज हो जाना। भैया कुर्सियाँ थोड़ा सा वो निकाल दीजिए। तो साथियों ये है, अब ये जो सरकार ने बनाया है नियम, इसमें बीके त्रिपाठी जी ने भेजा, वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश। ये भी बहुत ही कर्मठ है, भले ये दूसरे संगठन से हैं, प्रांत के नेता हैं, लेकिन ये इनकी सूझबूझ बहुत ऊँची है, हमेशा सकारात्मक चलते हैं। और कुछ